जय गुरुदेव, जय महाकाल। पहले तो मैं आप लोगों को एक विशेष जानकारी ये दूं कि वो इस समय दुनिया में मौजूद है और जिसके विषय में भविष्यवाणियाँ थीं, यहाँ पर जिसको याद किया जाता है अक्सर जब जब अधर्म का बढ़ोतरी होती है या फिर अधर्म बढ़ता है और जहाँ सत्य की स्थापना बात करने की आती है, तो जिसका लोग बहुत बेसब्री से बहुत वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको इस चीज़ से पर्दा उठा दूं कि वो आ चुका है, और दूसरी बात कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सावधान होना, सतर्क होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जो हमें परिणाम प्राप्त होता है वो कर्मों का परिणाम प्राप्त होता है। ना इस जगत में भगवान किसी की मदद करता है, ना इंसान कभी किसी की मदद करता है। मदद करता है इस जगत में यदि कोई चीज़ किसी की मदद करती है तो कर्म मदद करता है, और कर्म के अधिकार में जगत में सारी चीज़ें आती हैं। इस जगत में जितनी भी चीज़ें हैं वो कर्म के अधिकार में आती हैं, क्योंकि कर्म का एक ऐसा क्षेत्र है, कर्म एक ऐसी देन है परमात्मा की मनुष्य के लिए जिसका ना तो कोई जोड़ है, ना कोई तोड़ है, ना कोई सानी है। कर्म सबसे पहली चीज़ है। भक्ति यदि आती है तो वो कर्म के अंतर्गत आती है, यदि वैराग्य आता है तो वो कर्म के अंतर्गत आता है, और ज्ञान जो आता है वो भी कर्म के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि भक्ति की ही जननी ज्ञान और वैराग्य हैं। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। लेकिन आती जो भक्ति जैसे बोलते हैं हम, भक्ति जैसे बोलते हैं वो कर्म के अधिकार में आती है। जैसा कि कृष्ण ने गीता में उद्घोष किया है कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं तब तब आऊँगा। मेरा केवल रूप बदलेगा, मेरा केवल स्वरूप बदलेगा, लेकिन मैं तब तब धर्म की हानि होगी, मैं तब तब आऊँगा। ये उसका कमिटमेंट है और ये उसका वचन है। और ये श्रीमद् भागवत, महाभारत शास्त्र और गीता, ये उसका उद्घोष है। जिस गीता को सनातन धर्म के लिए एक सर्वोपरि ग्रंथ माना जाता है। रामचरितमानस, वेद वैसे तो कई हैं, लेकिन गीता और रामचरितमानस पुराना और गीता नया, उससे पहले वेद, फिर पुराण, और फिर उपनिषद, और फिर 6 शास्त्र। ये अलग अलग व्याख्या है, लेकिन जो सरल भाषा में जो आती है वो रामचरितमानस आती है और गीता आती है। एक बात और मैं कहता चलूँ, कम शब्दों में मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ। जान लो, समझ लो, ना तो उसके यहाँ कोई माफ़ी है, ना कोई उसके यहाँ दंड है। जो भी हमें परिणाम प्राप्त होता है वो केवल कर्म का प्राप्त होता है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमको परिणाम प्राप्त होता है। उसने जब ये दुनिया बनाई थी तो मनुष्य को बहुत से अधिकार दिए थे, केवल कुछ चीज़ अपने पास में रख ली थी जिससे कि वो मौजूद रहे और इंसान हावी ना हो पाए, और इंसान की नज़रों से ओझल हो गया। वैसे तो सर्वत्र व्याप्त है वो, लेकिन दिखता नहीं है। आज जो दुनिया में घट रहा है, खास करके मेरा संबंध भारत से है, और वैसे तो दुनिया से भी संबंध है मेरा, लेकिन उसके संबंध की बात करूं मैं एक छोटा मोटा साधक हूं, कोई ज़्यादा बड़े लेवल का तो खैर साधक हूं नहीं, लेकिन मैं बहुत सी ऐसी चीज़ों को जानता हूं कि मैं कह नहीं सकता हूं, क्योंकि हर चीज़ समय के अधिकार में आती है। हर चीज़, जो चीज़ भविष्य की है वो भविष्य में ही रहेगी। आज जो अपराधी इस भारतवर्ष में जो आग से खेल रहे हैं, वो उनको लोगों को पता नहीं कि उनके पाप का घड़ा भर चुका है और अभी झलक रहा है, और वो आ चुका है। कोई उसे गॉड कहता है, कोई उसे खुदा कहता है, कोई उसे भगवान कहता है, लेकिन इनमें से वो कुछ नहीं है। इनमें से वो केवल एक है, वो सत्य, जो अटल सत्य, परम सत्य, अखंड सत्य, जो सदैव रहता है, वो ये है। ईसा मसीह के रूप में ईसाई लोग जानते हैं,
खुदा के रूप में मुसलमान जानते हैं, भगवान के रूप में सनातनी और हिंदू लोग जानते हैं, लेकिन वो एक है। लेकिन लोगों की ऐसी मंशा है कि हम उसको अलग अलग करके देख रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो बपौती कर ली है उस पर, कुछ लोग बपौती कर बैठे हैं उस पर कि खुदा हमारा है, भगवान हमारा है, यीशु हमारा है। किसी का भी नहीं है वो कभी किसी का सगा नहीं है। वो केवल कर्म के अधिकार को जानता है, कर्म की सीमा को जानता है और कर्म के भेद को जानता है। मनुष्य नहीं जानता इस चीज़ को। और जो लोग अपराधी हैं वो लोग इस तरीके से हावी हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि हमको कोई देख नहीं रहा है। वो ये समझते हैं कि भगवान कोई दूध पीता बच्चा है। भगवान कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, वो तो कालों का भी काल है, वो महाकाल है। वो दूध पीता बच्चा नहीं है। कहानियों में सुना होगा कि आपने वो दूध पीता है, कहानियों में दूध पीता होगा, हकीकत में दूध नहीं पीता है। वो हकीकत में तो वो सब कुछ पीता है। वो खून भी पीता है और पानी भी पीता है और वो जाने क्या क्या पीता है, वो बहुत कुछ पीता है। लेकिन अपराधियों के लिए मैं केवल एक बात कह दूं, खास करके मेरा संबंध भारत से है, तो जो लोग अत्याचार का जो नंगा नाच कर रहे हैं वो लोग सावधान हो जाएं। इसमें राजनेता भी हैं, कई विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, वकील भी हैं, जज भी हैं, पुलिस अफसर भी हैं और भी अनेक अनेक तरीके के लोग हैं और हमारे समाज के भी लोग हैं। वो ये कहते हैं कि अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता। हाँ कह सकते हो, ये कह सकते हो, लेकिन जो जगत का जो पालनहार है, जो महाकाल है, वो ऐसी बातों को नहीं सोचता, वो ऐसी बातों को नहीं, वो केवल कर्म का हिसाब करता है। लेकिन जिस तरीके से लोग बपौती कर बैठे हैं, कुछ लोग गुम लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कुछ लोग ये सोचते हैं कि भगवान जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। भगवान, ये जो दुनिया चल रही है, ये जो बस चल रही है, दुनिया चल नहीं रही है, वो इसे कोई चला रहा है। कुछ लोग भूल गए हैं इस चीज़ को। कुछ लोग मनमानी कर रहे हैं, कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि बपौती हमारी है और हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। ऐसा कभी नहीं होता इस जगत में। इस बात को सदैव याद रखना, इस जगत में वैसा कभी नहीं होता जैसा तुम सोचते हो। कभी कभी इत्तेफाक से ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, इत्तेफाक से, हमेशा नहीं होता है। वो आ चुका है, याद रखना इस बात को। और वो एक एक चीज़ पर उसकी नज़र है और प्रत्येक व्यक्ति के कर्म का हिसाब होगा। किसी को नहीं बख्शा जाएगा, ना अपराधी को बख्शा जाएगा, ना भक्त को बख्शा जाएगा। जिसने भक्ति की है उसे भक्ति का परिणाम प्राप्त होगा, और जिसने शक्ति का दुरुपयोग किया है उसे शक्ति का दुरुपयोग, जो खामियाजा उसने प्रयोग किया है शक्ति का दुरुपयोग, उसका भी उसे खामियाजा भुगतना होगा, चाहे फिर वो कोई भी हो। इस प्रकृति के भी किसी को नहीं बख्शती है, परमात्मा कभी किसी को नहीं बख्शता है। जय गुरुदेव, जय महाकाल।